निशांत को लाया जा रहा है राजनीतिक में, आप क्या उनका स्वागत करेंगे? जैसे अमिताभ का बेटा आया, जैसे और सब हीरो के बेटे आ रहे हैं, धर्मेंद्र के बेटे आ रहे हैं, वैसे नीतीश कुमार के भी बेटे आए हैं। आएंगे तो क्या बिहार की सत्ता को संभाल पाएंगे? कुछ नहीं करेंगे। नहीं, बीजेपी के गोद में गए हैं तब ये बिहार में बदलने की बात हुई है। अगर महागठबंधन की सरकार में अगर वो रहते तो उनको सीएम पद से इस्तीफा देने की भी जरूरत नहीं पड़ती। बेटे निशांत को भी राजनीति में लाने की पहल की जा रही है। आना चाहिए, वो पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, राजनीति में आए तो अच्छा रहेगा। तेजस्वी जी तो सही बोल रहे हैं, ओल्ड हो ही चुके हैं अब उनको सत्ता में रहने लायक नहीं है, उनको संन्यास ले लेना चाहिए। तब उनके बेटा निशांत जी हैं, वो भी तो आना चाह रहे हैं। वो तो अभी नवसिक्खु आदमी है, उससे क्या मतलब है? उससे तो तेज तरार हमारा तेजस्वी जी। 20 साल से वो जो शासन करते करते जो है बूढ़े हो चुके हैं। बूढ़ा आदमी कितना काम करेगा, दिमाग भी तो उनके पास अब नहीं रहा। महिलाओं के खिलाफ बहुत तरह की बयान देते हैं, बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। इनको तो बदलना बहुत ज़रूरी है। नीतीश कुमार का 5 साल पहले आ गया, वो तो ज़बरदस्ती एक कुर्सी से पकड़े हुए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव इसी वर्ष यानी 2025 में होना है और इसको लेकर के अब लगातार सरकार व विपक्ष आमने सामने है। लगातार विपक्ष जो है सरकार पर हमलावर है और कई तरह के गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर बड़ा कटाक्ष किया है और कहा है कि उन्हें वो खटारा हो चुके हैं, अब उन्हें रिटायरमेंट की आवश्यकता है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, क्या लगता है नीतीश कुमार को अब खटारा बताया जा रहा है? तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि ओल्ड हो चुके हैं। तेजस्वी जी तो सही बोल रहे हैं, ओल्ड हो ही चुके हैं अब उनको सत्ता में रहने लायक नहीं है, उनको संन्यास ले लेना चाहिए। तब उनके बेटा निशांत जी हैं, वो भी तो आना चाह रहे हैं। वो तो अभी नवसिक्खु आदमी है, उससे क्या मतलब है? उससे तो तेज तरार हमारा तेजस्वी जी। तो क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार 20 वर्षों से राज कर रहे हैं, तो क्या बिहार में कुछ नहीं किया? नहीं, 20 वर्षों से जो राज कर रहे हैं उनको जो है कम से कम हर एक साल पर 5 पहले परिवर्तन होना चाहिए। सत्ता जब परिवर्तन होता है ना तो ठीक रहता है। एक बार 20 साल हो गया, उसका बहुत मन बढ़ गया। हाँ, वो अपना जो जैसे का तैसे कर रहे हैं। अच्छा, इसीलिए उनको खटारा पुराना बोला जा रहा है। एकदम खटारा है बहुत बड़ा। तो क्या इस बार बदलाव होना चाहिए? एकदम बदलाव होना चाहिए। मैडम, क्या लगता है नीतीश कुमार जिस तरह नीतीश कुमार को लेकर के तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वो खटारा हो चुके हैं, ओल्ड हो चुके हैं, तो क्या लग रहा है कि जिस तरह से अब राजनीति में जो हलचल होने वाली है, किस तरह की हलचल होगी और नीतीश कुमार को लेकर के जो बयान दिया जा रहा है, कितनी सहमत है? बदलाव आज के डेट में बिहार में होना बहुत ज़रूरी है। 20 साल से वो जो शासन करते करते जो है बूढ़े हो चुके हैं। तो बूढ़ा आदमी कितना काम करेगा, दिमाग भी तो उनके पास अब नहीं रहा। महिलाओं के खिलाफ बहुत तरह की बयान देते हैं, बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। इनको तो बदलना बहुत ज़रूरी है। आज जो ये गांधी मैदान में इतना बड़ा सभा हुआ है बदलो बिहार का, और पूरे बिहार में बिहार बदलने के लिए यात्रा किया गया है और पूरा आज गांधी मैदान ये लाल झंडे से पट गया है। ये बदलाव निश्चित है। सर, कितने सहमत है जिस तरह तेजस्वी यादव अब नीतीश कुमार को ओल्ड बता रहे हैं, खटारा गाड़ी से तुलना कर रहे हैं? रिटायरमेंट का स्टेज तो नीतीश कुमार का 5 साल पहले आ गया, वो तो ज़बरदस्ती एक कुर्सी से पकड़े हुए हैं, कुर्सी को पकड़े हुए हैं। उनका अब चल भी नहीं रहा, वो नाम के मुखिया रह गए बिहार के। अब तो बीजेपी वालों की सत्ता है, बीजेपी वाले सत्ता चला रहे हैं। उनके जो 3-4 कारकुरिंदे हैं वो सब बीजेपी के संगठन में मिले हुए हैं। बाहर से जनता दल यू है, अंदर से बीजेपी है। कि अभी तो बीजेपी की सरकार की स्थिति है। दूसरी बात ये है, ये कहते हैं कि जो नीतीश कुमार जो हम समाजवादी सोच विचार के हैं, समाजवादी सिद्धांत के, क्या समाजवादी सोच के हैं कि महिलाओं पर जिस तरह से इनकी सरकार शोषण कर रही है। आज रसोईया को 1650 रुपया मिल रहा है। मान लीजिए कि आप कहते हैं कि जब महिला जो होता है परिवार का रीढ़ होता है, क्या एक परिवार को चलाने के लिए 1650 रुपया काफ़ी है? इनको तो एक बात बताइए, अब तो नीतीश कुमार को आप कह रहे हैं कि पुराने हो चुके हैं, तेजस्वी बोल रहे हैं, तो क्या अगर निशांत आते हैं तो क्या उनसे आप लोग सहमत होंगे? निशांत के विषय में तो हम लोग जानते नहीं हैं। ये तो मान लीजिए ये जेडीयू के कुछ जो उत्साही लोग हैं वो निशांत की बात कर रहे हैं। निशांत का तो कोई काम न देखे हैं, न फील्ड में कभी सुने हैं, न जाने हैं। निशांत के जिसके विषय में जानते नहीं हैं उसके विषय में राय बनाना तो मुनासिब नहीं होगा।
सर कितने सहमत हैं तेजस्वी के इस बयान से कि नीतीश कुमार ओल्ड हो चुके हैं, खटारा हो चुके हैं? ओल्ड हो चुके हैं, 100% सहमत है। उनको अब छोड़ देना चाहिए, किसी युवा को मुख्यमंत्री बनना चाहिए बिहार का। युवा तो क्या लग रहा है कि मुख्यमंत्री 20 वर्षों में जो काम किए हैं क्या वो आगे नहीं कर सकते? चूंकि एनडीए के जो नेता लोग हैं वो तो कह रहे हैं कि अभी 15 साल अभी वो और काम कर सकते हैं। शुरू के 5 साल में इन्होंने अच्छा काम किया, जो बिहार में बदलाव दिखा भी, सड़क हो या बिजली हो। उसके बाद कोई काम नहीं हुआ है। नए उद्योग के कारखाने लगे, नकल लगने लगे, यहाँ से मजदूर का पलायन हो रहा है, यहाँ कोई बदलाव नहीं। अब लोग निशांत, उनके बेटे निशांत को भी राजनीति में लाने की पहल की जा रही है। आना चाहिए, वो पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, राजनीति में आए तो अच्छा रहेगा बिहार के लिए। अगर नीतीश कुमार रिटायरमेंट लेकर के अपना जो कुर्सी है अगर वो अपने बेटे को सौंप देते हैं निशांत को, तो कुर्सी जनता ना सौंपेगी, नीतीश कुमार कैसे सौंपेंगे? अपनी कमान पार्टी कमान सौंप देती है तो वो पार्टी का पदाधिकारी बना सकते हैं, कुर्सी तो जनता सौंपेगी ना। क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि युवा मुख्यमंत्री होना चाहिए। हाँ, तो कई लोग कह रहे हैं तो जनता सौंपेगी ना, वो कैसे सौंपेंगे? वो अपना जदयू का पदाधिकारी बना सकते हैं, लेकिन युवा के चेहरे में आप किसे मानते हैं? तेजस्वी जी तो अच्छा है, और उनका कोई ऐसा मंच पे भाषण नहीं हुआ, कोई उसका काम नहीं दिखा है निशांत जी का जो हम उनको समझे। सर तेजस्वी यादव लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ओल्ड वो खटारा बोल रहे हैं, कितनी सहमत है आप? लालू यादव की सरकार 15 साल रही, नीतीश की सरकार 20 साल, बड़े भाई 15 साल, छोटे भाई 20 साल। नीतीश की सरकार 2005 से शुरू हुआ था और 25 में ख़त्म हो जाएगी। इस बार की जो सरकार का रिजल्ट आएगा वो महागठबंधन की सरकार का आएगा। इसमें अकेले कोई अपने सीट पर दावेदारी जो कहता है कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, लेफ्ट पार्टी जिसे चाहेगी वह मुख्यमंत्री बनेगा। लेफ्ट पार्टी के बगैर बिहार का कोई भी सीएम नहीं बन सकता है। क्या लगता है तेजस्वी यादव के बात से आप सहमत हैं कि नीतीश कुमार ओल्ड हो चुके हैं, खटारा हो चुके हैं? नहीं, नीतीश कुमार मानसिक रूप से रोगी हैं, ये हम नहीं, सारे जग जाहिर है। उनका कार्यकाल ठीक रहा है, वो भाजपा के गोद में चले गए हैं और बिहार को सत्ता जो है वो भाजपा के हाथों सौंपना चाहते हैं, जो बिहार बर्दाश्त नहीं करेगा। हम युवा भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो यहाँ पे अमन चैन से रहना चाहते हैं, वो दंगा फसाद नहीं करना चाहते हैं। भाजपा की सरकार दंगाइयों की सरकार है और बिहार में दंगाइयों की सरकार नहीं चलेगी। ये माना जाए कि बीजेपी के गोद में जाने के कारण ही आज उन्हें ओल्ड कहा जा रहा है, खटारा कहा जा रहा है? नहीं, बीजेपी के गोद में गए हैं तब ये बिहार में बदलने की बात हुई है। अगर महागठबंधन की सरकार में अगर वो रहते तो उनको सीएम पद से इस्तीफा देने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये तो भाजपा के गोद में गए हैं और भाजपा के इशारे पर ही ये सरकार चल रही है। उनका चेहरा बनाकर भले भाजपा सत्ता में आना चाह रही है, लेकिन जब तक वाम दल है बिहार में किसी की सरकार वाम दल के बिना नहीं बन सकती। मंत्री को खटारा वो ओल्ड कह रहे हैं, कितनी सहमत है? हम इस पर क्या बोलेंगे, ठीक है, सहमत है, बिल्कुल सहमत है। कहने का मतलब खटारा हो चुके हैं। कहने का मतलब है कि आप किसी के गोद में बैठ कर के अपनी डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे। 20 साल से आप हैं सत्ता में, क्या कर बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा कहाँ आप दिला पाए? सर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री को लगातार खटारा व ओल्ड कह रहे हैं, कितने सहमत हैं? कोई कमेंट नहीं करता, ये सब सारा डेली एडिट कर देते हैं आप लोग, कोई फायदा नहीं बोलने का, ऐसा कोई फायदा नहीं। अच्छा, निशांत को लाया जा रहा है राजनीतिक में, आप क्या उनका स्वागत करेंगे? हाँ, जैसे अमिताभ का बेटा आया, जैसे और सब हीरो के बेटे आ रहे हैं, धर्मेंद्र के बेटे आ रहे हैं, वैसे नीतीश कुमार के भी बेटे आए हैं। आएंगे तो क्या बिहार की सत्ता को संभाल पाएंगे? कुछ नहीं करेंगे। उनके द्वारा लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खटारा वो ओल्ड बोला जा रहा है, कितनी सहमत है? बड़ा मुश्किल सवाल है भाई। खटारा मतलब ढंग से काम ना जो करे उसी को कहते हैं। तो जिस तरह की बोली बानी सब चल रही है राजनीति में, जनता को भी खटारा ठीक से समझ में आता है, इसलिए खटारा कह रहे होंगे। क्या इसके मायने क्या हो सकते हैं? मतलब ये है कि जिस तरीके से बढ़िया से किसी गाड़ी को चलना चाहिए वो नहीं चल रही है, यानी मुख्यमंत्री की भूमिका वो ढंग से नहीं चला रहे हैं, नहीं निभा रहे हैं, खटारा मुख्यमंत्री है।
क्या उन्हें अब सत्ता छोड़ देनी चाहिए, हट जानी चाहिए अब राजनीति से? सत्ता तो उनको कब की छोड़ देनी चाहिए थी। बीच बीच में वो क्या क्या बोलने लगते हैं, नियंत्रण ही नहीं रहता, पता ही नहीं उनको खुद अपने मतलब दिमाग पर नियंत्रण रह रहा है कि नहीं रह रहा है। कभी महिलाओं के खिलाफ कुछ बोल देंगे, कभी किसी का पैर पड़ने लगेंगे, तो अब वो अपने काबू में नहीं है। लेकिन एक जिद है, और जिद जो है वो खटारेपन को और बढ़ा देती है। ठीक है, अगर आप उनकी बात कर रहे हैं तो निशांत को भी राजनीति में लाने का प्रयास किया जा रहा है। निशांत से कितनी सहमत होंगे अगर वो राजनीति में आते हैं तो? कोई किसी को राजनीति में ला ही सकता है, यही तो पैटर्न चल रहा है। मतलब खास करके कम्युनिस्ट पार्टियों को छोड़ दीजिए तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? निशांत को लाएं, लेकिन सवाल यह है कि उनकी प्रैक्टिस क्या है। यहाँ तेजस्वी वगैरह शुरू से तमाम तरह की भूमिकाएं निभाते रहे हैं लोग, लेकिन निशांत तो बिल्कुल कटे कटे रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि वो कोई बड़ी भूमिका, अगर हाँ भाजपा उनके सहारे कुछ खेल जाए तो बात दूसरी है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि निशांत में अब हाँ पिछले ज़माने में जो नीतीश के भीतर भी एक चार्म था, एक आकर्षण था, वो निशांत में नहीं हो सकता है। और लोग फिर कहेंगे भी कि आप जिसको गरिया रहे हैं, आप जिस चीज़ की आलोचना कर रहे हैं वो आप खुद कर रहे हैं, तो ना चलेगा। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ जो तमाम जो लोग हैं इनका कहना है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव के द्वारा लगातार मुख्यमंत्री पर जो कटाक्ष किए जा रहे हैं उसका तमाम लोग समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वास्तव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 20 वर्षों से इस गद्दी पर बैठे हैं और सरकार को संभाल रहे हैं, लेकिन सरकार में रहते हुए उन्होंने बिहार में कुछ वैसा कार्य नहीं किया है। तो ऐसे में सत्ता परिवर्तन की आवश्यकता है और निश्चित रूप से तेजस्वी यादव के द्वारा दिए गए इस बयान का समर्थन करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री को अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। सहयोगी रीति के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, आर्यन खबर।